बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एंड्रोइड में खुशामदीद। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर्स में आपने शेप्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, आज के लेक्चर में हम स्मार्ट आर्ट, आइकन्स और चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का और बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म का लेक्चर है। चले आए हम सीखते हैं स्मार्ट आर्ट, आइकन्स और चार्ट की मदद से हम अपने काम को कैसे अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। चले आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इंसर्ट के टैब में शेप्स को तो हमने काफ़ी डिटेल में 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्मार्ट आर्ट के बारे में, आइकन्स और चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। कर्सर हमारा इस जगह ब्लिंक कर रहा है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। ये स्मार्ट आर्ट की विंडो ओपन हो गई है। चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ऑल में तमाम चीज़ें शो हो रही है। कैटेगरी वाइज बनी हुई है लिस्ट। कोई लिस्ट आप बनाना चाहते हैं, लिस्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइन है। पहले ये सिलेक्ट है, राइट साइड पे इसका व्यू दे रहा है। दूसरा इस किस्म से लिस्ट है। किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं लिस्ट की शक्ल में, ये मुख्तलिफ इसके फॉर्मेट्स हैं। आप किसी भी तरह यहाँ पे आप नरेशन आ जाएगी। ये है मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। जिस तरीके से आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी चीज़ है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। किसी भी चीज़ को आपने डिफ़ाइन करना हो, इसमें ये ऐड भी हो जाते हैं। अब जैसे ये 3 है, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। जैसे जैसे ये आप इंक्रीज़ करते जाएंगे ये डाटा, ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये नहीं कि ये सिर्फ 3 पे ही रहेगा। इस तरीके से प्रोसेस कोई भी बनाना हो, प्रोसेस के पहले हम पहला ये स्टेप ये करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे। स्टेप्स बने हुए मुख्तलिफ, इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक या दो ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ये साइकिल है, ये भी प्रोसेस बता रहा है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये भी प्रोसेस से रिलेटेड ही उसी तरह की एक चीज़ है। कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस हैं, जो अगर आप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें हों आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हिरार्की है, हिरार्की आप बनाना चाहते हैं। हिरार्की बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। ये वाला जो है ये और बेहतरीन मज़े का है, क्योंकि इसमें आप ऊपर डेजिग्नेशन और नीचे नाम भी लिख सकते हैं। बाकी ये है मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन है। रिलेशनशिप शिप्स हैं बने हुए हैं, मैट्रिक्स हैं, पिरामिड हैं, पिक्चर्स, और ये office.com से मज़ीद आप लेके आ सकते हैं। तो हम पहले लिस्ट को देख लेते हैं। लिस्ट में इसको उठा लेते हैं हम। इसको किया ओके, ये आ गया हमारे पास मेन टेक्स्ट, इसके बाद सब टेक्स्ट 2 आ गए। लेफ़्ट साइड पे इसके टाइप योर टेक्स्ट हियर, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लेट्स सपोज हम लिख देते हैं फर्स्ट लाइन। इसकी मज़ीद जो ऑप्शन है इसमें लिख देते हैं फर्स्ट हेडिंग। इसके सेकंड पे लिख दिया सेकंड हेडिंग। नीचे का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या नेक्स्ट पे चला जाएगा। जो ये मेन पॉइंट से बुलेट के स्टार्ट वाले, ये इसके सब पॉइंट, ये पहला, ये इसके सब पॉइंट। इसी तरह दूसरे पोर्शन के दूसरी लिस्ट में ये इसके सब पॉइंट्स हैं। इसको हम लिख देते हैं सेकंड लाइन। नीचे का बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग। अब ये आ गया थर्ड लाइन, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग। अगर हम ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, किसी की सब हेडिंग जो है डिलीट कर देंगे, हम ख़त्म हो जाएगी, सिंपल लाइन रह जाएगी। ठीक है, बैक स्पेस करके आइकन भी ख़त्म हो गया, ये आइकन ख़त्म हो गया। ऐड करना चाहते हैं आखिरी पे या जिसके बाद भी करना चाहते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, न्यू लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट, न्यू लिस्ट, अनदर। ठीक है, ये चीज़ ऐड कर ली है। अगर हम यहाँ से अपना स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, हम इसको चेंज कर लेंगे। हम ये वाला स्टाइल रख लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन आ गई, इसकी 2 हेडिंग, सेकंड लाइन इसकी 2 हेडिंग, थर्ड लाइन, न्यू सेकंड लाइन। कोई और रखना चाहते हैं, ये भी नहीं पसंद, ये आ गई। ये रखना चाहते हैं, ये आ जाएगा।
जो हम रखना चाहते हैं उस तरह की लाइन आ जाएंगी, उस तरह के स्टाइल में आ जाएंगी। ठीक है। और अगर आपने ये चीज़ ड्रॉ की है लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे हम ये इंटर कर रहे हैं, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब भी कोई इशू नहीं है। स्मार्ट आर्ट का जो ये मेन्यू टैब है, इसमें रिबन में सबसे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, टेक्स्ट पेन, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ऐड शेप करेंगे, ऐड शेप यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, इस शेप को हम डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, कलर थीम इसकी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज थीम भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हम 3D स्टाइल में थोड़ा कर देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लोर भी खुद करना है, जिसके आपको किस किस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं इनके, 3D स्टाइल है, कलर कम्बिनेशंस हैं। यहाँ से कोई कलर रखना चाहते हैं, यहाँ से आप मतलब मुख्तलिफ़ कलर कम्बिनेशंस रख सकते हैं। ग्रीन की शेड्स हैं, बिल्कुल ये विदाउट कलर रखना है, ये लाइंस के साथ हैं। जिस तरह का आप रखना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। रीसेट ग्राफ, रीसेट पे जाएंगे, वापस स्टार्टिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी चीज़ है ये उस पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे किसी एक लिस्ट पे क्लिक करें, इसको मूव अप करेंगे, ये ऊपर वाली लिस्ट में ऊपर चला जाएगा, थर्ड लिस्ट नीचे आ गई है। इसको और मूव अप करेंगे, ये फर्स्ट पे चला गया। मूव डाउन करेंगे, ये नीचे आता जाएगा। ठीक है, इसमें बस यही है, लेफ़्ट टू राइट भी यही इसी तरह के ऑप्शंस है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा लिस्ट का। इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। अब दोबारा हम चलते हैं इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट में, यहाँ पे अब हम हिरार्की में आ जाते हैं। हिरार्की में मुख्तलिफ़ हिरार्कीज़ हैं, हम इसी को रखते हैं। उसको किया, ओके किया। पहला आ गया CEO, इसके नीचे CFO फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, इसके नीचे अगर हम चाहते हैं कि ये CFO के अंडर आए, क्योंकि ये डायरेक्ट CEO के नीचे आ रहा है, जो ये लेफ़्ट साइड पे लिस्ट चल रही है ये CEO के अंडर आ रही है। हम चाहते हैं CFO के अंडर आए, तो CFO से जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर हम जाके एक दफ़ा टैब प्रेस करेंगे, वो CFO के अंडर आ जाएगा। VP फाइनेंस, इसके नीचे हम एक और VP बजट कर देते हैं, और CFO के पास CTO टेक्निकल का भी एक बंदा ले आते हैं। टेक्निकल के बंदे के अंडर भी हम एक ऐड टाइप किया, VP टेक्निकल कर दिया। अब हम एक और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब ये आगे आ रहा है, लेकिन हमने वो CTO की कैटेगरी में उसको लेके आना है, तो शिफ्ट दबा के हम टैब दबाएंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, लेकिन CTO के साथ ऐड हो जाएगा। इसको हम करेंगे CIA, इंटरनल ऑडिट का एक बना देते हैं। इंटर और टैब प्रेस किया, यहाँ पे टैब प्रेस करके यहाँ पे हम इसका भी एक VP इंटरनल ऑडिट। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, CEO, इसके अंडर CFO भी है, CTO भी है, CIA भी है। CIA और CTO तो इसके नीचे ऐसे शो हो रहे हैं, और ये लेफ़्ट पे CFO इधर शो हो रहा है। इसको भी CFO को CTO और CIA की तरह नीचे शो होना चाहिए, तो ये इधर क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, इसका आइकन अगर आप देखें ना, CFO के बाद ये इंटर की तरह का एक आइकन दिखा रहा है, जिस तरह का CTO है और ये है उस तरह का नहीं है। तो हम इधर आएंगे CFO से स्टार्ट पे, इसको एक दफ़ा बैक स्पेस, ये ऊपर चला गया, फिर इसको करेंगे इंटर, ये भी CEO के लेवल पे आ गया। एक दफ़ा हम करेंगे इसको टैब, ये आगे चला गया। फिर VP फाइनेंस को फिर टाइप करेंगे, VP बजट को भी, क्योंकि ये CFO के अंडर है। फिर ये CTO आ गया, CIA आ गया। अब ये देखें, बिल्कुल चीज़ें बराबर हो गई हैं। इसके नीचे हम टेक्निकल के अलावा एक IT का बंदा डाल देते हैं, VP IT, और जब इसमें डाला, चले एक और हम इसमें भी ऐड कर लेते हैं, VP कंसोलिडेशन। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब किसी एक के अंदर डालना, और हमने बंदा इंटर करना है फाइनेंस के अंदर, हम डालते हैं VP फाइनेंस के अंदर हम एक ऐड किया, GM
फाइनेंस हम डाल देते हैं, ये इसके अंडर आ जाएगा। और सेम यही चीज़ें आपकी यहाँ से भी, अब इसको जीएम फाइनेंस को अगर हम करते हैं प्रमोट, ऊपर लिखा हुआ है प्रमोट, जीएम फाइनेंस पे हमने क्लिक किया, इसको हम करेंगे प्रमोट, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। इसी तरह डिमोट करेंगे, ये आगे चला जाएगा। ये जो हमने टैब और शिफ्ट दबा के टैब से किया वो काम यहाँ से भी हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ये मूव हो जाएगा। CI राइट पे आ गया, CFO लेफ़्ट पे चला गया। लेफ़्ट टू राइट करेंगे, ये इसी का रिवर्स दोबारा वापस आ गया। इसके अलावा सेम उसी तरह हम कोई और स्टाइल भी रखना चाहते हैं तो हम लेआउट पे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें उस हिसाब से चेंज हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे अगर हम पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं कि हम अपने CEO की यहाँ पिक्चर लगा दें, CFO इनकी पिक्चर भी लगनी चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल फ्रॉम फाइल पे करेंगे तो वो सिस्टम पे जहाँ पे भी वो पिक्चर पड़ी होगी आप वहाँ से उसको सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। उसको हम क्लोज़ किया किसी और स्टाइल में, मैं इसी स्टाइल पे रहता हूँ अभी। यहाँ से उसी तरह कलर्स आप चेंज करना चाहते हैं, कलर्स चेंज हो सकते हैं, कलर चेंजेस यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, पूरी थीम चेंज हो सकती है, ये थीम चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं उस तरीके से वो चेंजेस आपकी इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी आपके लिए अब कितना आसान हो गया है बनाना। इसको हम वापस उसी पोजीशन पे ले आते हैं। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट में हिरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, जो चीज़ें आप बनाना चाहें इस तरह बन सकती हैं। पिक्चर्स आ गई, कुछ भी चीज़ें आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आइकन्स की तरफ। अच्छा, ये पिक्चर्स आ गई। पिक्चर को किसी चीज़ को आपने डिफ़ाइन करना है, किसी प्रोसेस को, ये उसके हवाले से आ गया। मतलब बेतहाशा चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इनको लाजमी गो थ्रू होइएगा कि आपको किस किस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। आपको एक आइडिया होगा कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा, आइकन्स पे चलते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टॉक इमेजेस में इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, कट आउट पीपल हैं, स्टिकर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, कार्टून पीपल हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ शेप्स अवेलेबल हैं। पिक्चर्स को हम छोड़ते हैं, आइकन पे आते हैं। आइकन पे में मुख्तलिफ इनकी इस तरह हैं, आर्ट्स की अलग हैं, टूल एंड बिल्डिंग्स की अलग हैं, पीपल अलग हैं। जिस तरह हम इन पे क्लिक करते जाएंगे ये चेंज हो जाएगी। फूड एंड ड्रिंक्स की अलग हैं, आर्ट्स की अलग हैं। अच्छा, इसमें समझाने वाली एक चीज़ ये है, मैं इसमें आ जाता हूँ। अब ये दो तरह के इमेजेस हैं। इसमें सारा ये ब्लैक है, ये लाइंस के साथ है, क्योंकि ये देख लें एक में ये फिल इस तरह का नज़र आ रहा है और ये एक इसमें सिर्फ लाइंस हैं। इन दोनों को इंसर्ट किया, इंसर्ट करके आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा, जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, ग्राफिक फॉर्मेट का ये ऊपर टैब बन गया। ग्राफिक फॉर्मेट के टैब में आप इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ग्राफिक फिल की जो ऑप्शन है, आप इसको कुछ भी फिल करेंगे वो लाइंस के कलर को फिल करेगा, अंदर की कलर को फिल नहीं करेगा। आउटलाइन भी लगाएंगे तो इन्हीं लाइंस की वो आउटलाइन लगाएगा। ठीक है, और लेकिन अब जब इसको आप फिल करेंगे तो ये अंदर का कलर फिल करेगा और लाइनिंग उसी हिसाब से इसकी लाइनिंग बनाएगा। ये इस तरह के इन चीज़ों के डिफरेंस हैं। इन चीज़ों को आपने डिटेल में देखना है। आइकन्स आपके पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। इसी तरह कटआउट में भी सेम यही चीज़ें, यहाँ पे अलग अलग जिनके नाम हैं उनके हर तरह के स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। किसी भी तरह के पर्सन को आप लेना चाहें उसके हर तरह के स्टाइल हैं। और स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स यहाँ पे नाम सेलेक्ट हुआ हुआ इस वजह से इसको क्रॉस किया। ये स्टिकर्स अवेलेबल हैं। स्टिकर में भी इसी तरह एक मोडी फूडीज़ टीम, इलस्ट्रेशंस में भी इसी तरह इसको क्रॉस किया। ये इलस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं, कार्टून पीपल अवेलेबल हैं। इसमें भी फिल कलर वाली वही उसी तरीके से इफ़ेक्ट करेंगी। इस फिल कलर और ये सेम वही वाला इसमें भी प्रोसीजर है। ठीक हो गया। और लास्ट हमारी ऑप्शन है चार्ट की। चार्ट मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास है, कॉलम्स, लाइंस, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, मैप्स, स्टॉक, सरफेस, राडार, मुख्तलिफ़ किस्म के। मैं आपको
कॉलम्स के बारे में बताता हूँ सिर्फ अभी, बाकी आपने इसको एक्सप्लोर करना है। कॉलम्स में भी मज़ीद ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम पहले वाले को ही फ़िलहाल रख लेते हैं, ओके करते हैं। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, साथ ही एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी हमारे डाटा के लिए। क्या है कैटेगरी, ये कैटेगरी हो गई, ये इसका सीरीज़ 1 कॉलम है, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। किसी एक कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, कंपैरिजन को हम एक को डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 का बताएगा। जैसे हम कैटेगरीज़ में लिख देते हैं, किसी हम गाड़ियों का बताना चाह रहे हैं, होंडा सिटी है, करोला है और मेहरान है। इसके यूज़र्स नहीं, सेल हम बता रहे हैं 2023 में, 2024 में। 2023 में इसकी सेल हुई है 5, इसकी हुई है 6 और करोला की हुई है 4 और इसमें भी 4 ही हैं। मेहरान की हो गई है 6 और इधर हो गई 7। ये हम ग्राफ इस तरह बनाना चाह रहे हैं, ये ईयर वाइज। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हम बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इसकी भी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। चार्ट हम यहाँ से डिज़ाइन इसके चेंज कर सकते हैं, कलर इनके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर पे हम क्लिक करेंगे, फ़िल्टर पे हम 2003 को शो करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं गायब हो जाएगा। 2024 को इसी तरह ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। नेम्स हैं, इन चीज़ों को आपने डीपली करना है। किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे शेयर लाजमी करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।